和妖怪一脚踢开，要怎么登场才吃牌？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白要怎么拥有最痛快。一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my fight， 你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my golden sight, give you everything I have to fight for fight。为爱寻求穿越入海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，指引你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。होली की एक खासियत है, उनके अंदर की अनंत अग्नि सिर्फ चमड़ी को जलाती है, ऐसे बाहर लपटे नहीं छोड़ती। उनके शरीर का मांस अग्नि को सह नहीं पाता, तब भी वो अग्नि ऐसे बाहर नहीं आती। आखिर में वो अग्नि बढ़ती है और वो इंसान वहीं पर मर जाता है। 3 सालों पहले का वो होली का हादसा भूल गए? वहां जितने भी लोग मरे थे उन सब की मौत ऐसे बिल्कुल नहीं हुई थी। वो जलकर तो मरे थे पर शरीर की ऐसे राख नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि गुरु कर्ण होली में से एक नहीं थे। उन्होंने आत्मा को जला देने वाली बूटी खाई होगी, इसीलिए मरते समय वो इतना तड़प रहे थे। शायद वो उस बूटी की अग्नि की यातना सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद की कुर्बानी क्यों दी होगी? इस दुनिया में ऐसे कई बेवकूफ हैं जो दूसरों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, यहां तक कि खुद की जान भी। लेकिन फिर भी शायद कुछ भी नहीं बदलने वाला। सुशांत का ये होली वाला किस्सा फिलहाल तो खत्म हो गया है, लेकिन ये होली के लोगों के लिए तूफान के पहले की शांति जैसा है। मुझे डर है कि आने वाला समय उनके लिए मुश्किल होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी तुम्हें चिंता नहीं है। तुम हमेशा जो बात हुई नहीं उसकी चिंता करते रहते हो। मुझे लगता है तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, सब नसीब पर छोड़ दो। इस समय तुम कल के मुकाबले के बारे में सोचो। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आज जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था। झुई उनको होली लोगों से बहुत घिन आती है। उन्हें यिंगची की असली पहचान पर शक था, सिर्फ इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उससे भी जरूरी ये सब उस तितली को पाने के लिए किया। मैंने सोचा नहीं था कि उस सुनहरी तितली की वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैंने अभी अभी एक हाउली के आदमी का सुलगता हुआ शरीर देखा, वो पूरी तरह खाक हो गया। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो नजारा बहुत ही भयानक था। मुझे लगा था कि 3 साल पहले के उस हादसे में सारे हाउली लोग मारे गए हैं। कभी लगा नहीं कि कुछ बचे भी होंगे। लोगों को मारने के लिए वो सुशांत तक आ गए। दफांग सानरेन, शुआंजी और हाउली लोगों का लंबा इतिहास रहा है। उनके बारे में कुछ और बता सकते हो? मैं तो अभी अभी वहाँ का मुखिया बना हूँ, मुझे तो वहाँ के शिष्यों का नाम तक नहीं पता, तो ये कैसे पता होगा? 3 सालों से होली के लोग अमन बनाए हुए हैं। आज जो हुआ वो एक बस हादसा था। चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें तितली का मालिक चुनने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम बाकी तितलियां ढूंढ सकें। तुमने कहा था वो यू यिंगची एक हाउली है। तुम्हारी उस झूठी खबर की वजह से सबके सामने आज मेरी नाक कटते कटते बच गई। मास्टर गुस्सा मत कीजिए। उस दिन मैंने यंगनान को फटे कपड़ों के बारे में कहते सुना था और उसने कहा था कि वो कपड़े। सुनिए मास्टर, कुछ दिन पहले अभ्यास करते वक्त मुझसे ही गलती से यिंगची के कपड़े फट गए थे। शायद वरिष्ठ ने उन्हें उस बारे में बात करते सुना होगा, तो यिंगनान यिंगची उन्हीं कपड़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे भी हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। कुछ गलत होता तो मेरी नजर में जरूर आता।
गोयन महोदय, मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे सही थे, पर तुम्हें एक बार अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरुजी, विश्वास कीजिए। चुप रहो। गुएन, जानते हो तुम बेवकूफी कहां करते हो आप कि ही तुम बताइए। होशियार ना होने के बावजूद भी होशियार होने का दिखावा करते हो। नहीं मास्टर, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ शांशु के लिए किया है। मुझे सजा मत दीजिए। तुम्हें चाबुक से मारकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें केजी गुफा में कैद करने की सजा देता हूँ। जब तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी तब तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। मास्टर नहीं, मुझे कुछ भी सजा दीजिए, मगर मुझे उस भयानक गुफा में मत भेजिए। मास्टर, इधर आओ, इसे गुफा में फेंक दो। जी। मास्टर, 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 भाई गुई, मेरी मदद करो। मास्टर, भाई गुई। गोयन, अगर तुम यिंगनान को फंसाने की कोशिश न करते तो मैं कभी ऐसा ना करता। तुम्हें यिंगनान को फंसाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए थी। चिलिंग यून, तुमने मुझे इस समय यहां पर क्यों बुलाया? बाई महोदय, आज तुम जानबूझकर क्यों हारे? ऐसा क्यों किया? गोयन महोदय को पता चल गया था कि उस रात जिनजुजू को जहरीले पौधे के पत्ते से मारा गया था, और सब जानते हैं कि शांशु में सिर्फ मैं ही उस पौधे को उगाता हूं। और उसने मुझे धमकी दी कि मुझे मुकाबले में हारना होगा। पर तुम जानते हो तुमने उसे नहीं मारा, फिर भी ऐसा क्यों? वो बस एक मुकाबला है, जाने दो। वैसे भी वो नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा जानो कि तुम क्या कर रही हो। सच ही है, मेरी मदद करने के लिए बाई ने जानबूझकर मुकाबला हारा। अब किसी की खैर नहीं। आज सुबह हमने एक हाउली ने बनाया हुआ खाना खाया था। अगर उसने उसमें जहर मिलाया होगा तो? जहर देकर नहीं, हाउली लोग जलाकर मारते हैं। अब नीचे बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो, अब तो वो मर गया ना, अब हमें कोई खतरा नहीं है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ, इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके मार देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, सही कहा, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम बार बार बोले जा रहे हो हाउली के लोग कितने घिनौने होते हैं। क्या तुमने कभी भी किसी हाउली को कुछ गलत करते हुए देखा है? जब गुरुकन हमारे साथ थे तब क्या उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई? कल तक तो सब गुरुकन के हाथों का बना खाना बड़े मजे से खाते थे, तो फिर आज उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? सही कहा, कुछ लोग तो हाउली ना होते हुए भी बुरे काम करते हैं। वो हाउली लोग भी अच्छे इंसान हो सकते हैं। हाँ, तुम्हें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सब हाउली हों। मैंने ये नहीं कहा कि मैं हाउली हूँ, लेकिन मैंने क्या गलत कहा? हाउली के लोग कितने खतरनाक हैं, सबने अभी अभी देख लिया। उसे नहीं मारता तो वो हमें मार देता। मैं नहीं होता तो तुम यहाँ बैठे होते क्या? सही कहा तुमने। नहीं बचाया है। हाँ बिल्कुल, आपका शुक्रिया बहुत है। ऐसी बातें करना बंद करो। सुशांत के अंदर हमारा एक आदमी है जो तुम्हें पता बताएगा। वांग चाचा ने कहा था कि सुशांत के अंदर हमारा आदमी है। कहीं वो गुरु कर्ण तो नहीं थे? पर कैसे? वो तो एक हाउली नहीं है। क्या उन्होंने मेरे लिए जान दी?
यंगनान, भैया भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुमने खाना नहीं खाया, अब आराम कर लो। नहीं कर सकती। अभ्यास से मैं मेरे दुख भूल जाती हूँ। भैया, क्या तुम्हें पता है, आज मैं जब रसोई में गई थी ना, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि मैं ही तितली के लायक हूँ। ये बात मैं साबित कर दूंगी। किसे पता था कि आज के दिन ही। दुखी मत हो, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हमारे हाथों में नहीं होती। और इसीलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सही कहा। मुझे और मजबूत बनना चाहिए, इतना मजबूत कि जिन्हें बचाना चाहूं उन्हें बचा सकूं। तुम्हारे अंदर इतना हौसला देखकर खुशी हो रही है। कल के लिए तैयार हो ना? वो अदृश्य तलवार और मैं इससे भी मुश्किल हालातों से गुजरे हैं। तितली की शक्ति रहे ना रहे, फिर भी मैं ये कसम खाती हूँ कि जिसके अंदर सुनहरी शक्ति बसती है, उस तलवार को काबू में करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं मास्टर कन के विश्वास पर खरी उतरूंगी। हाँ बिल्कुल। भैया, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। यंगनान, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूं। तुम्हें याद है दाफांग ने तुम्हें एक पोटली दी थी और वो तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। कल मुकाबले के बाद तुम उनसे कहो कि मुझे वो नीचे ले चलें। भैया, पर तुम नीचे क्यों जाना चाहते हो? यंगनान, वो मैं अभी नहीं बता सकता। तुमसे झूठ भी नहीं बोलना चाहता, इसलिए और सवाल मत पूछो, ठीक है? हाँ, मैं अभी जाकर उन्हें खोज निकालती हूँ। शुक्रिया। भैया, एक बार तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी बात हो जाए, मैं वो बात तुम्हें बता सकती हूँ। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, भैया, क्या तुम भी मुझे चाहे कोई भी बात हो बता सकते हो? अगर तुम बताओगे तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। उस तितली को हासिल करने का आखिरी मुकाबला अब शुरू हो रहा है। आगे आओ।